गुड मॉर्निंग जी। इंडियन टीम की फील्डिंग इस टाइम शायद दुनिया में आप कह सकते हैं कि पहले नंबर पे है। फील्डिंग उनकी बेहतरीन है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था 14 साल पुराना साइमंड्स का, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी क्रिकेटर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जबरदस्त ऑलराउंडर थे। साइमंड्स ने 2010 में हर्षा भोगले को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि 90% इंडियन प्लेयर्स लेजी हैं। आप ये इंटरव्यू सुनिएगा, आपको बड़ा गुस्सा आएगा। आप कहेंगे साइमंड्स हाउ डेयर यू यार, तुम बड़ी नेगेटिव बातें कर रहे हो इंडियन प्लेयर्स के बारे में। और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिवाइंड करें और इंडियन टीम की फिटनेस, उनके कल्चर, उस सारी चीज के बारे में सोचें जिसको MS धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप से पहले चेंज किया, तो आपको साइमंड्स की बातें समझ आएंगी। साइमंड्स ने उस इंटरव्यू में ये कहा कि इंडियन टीम लेजी है, दे आर नॉट फिट इनफ। और आपको विराट कोहली का भी वो इंटरव्यू याद होगा जिसमें उन्होंने काफी दफा इस चीज का जिक्र किया कि रन्स नहीं बन रहे थे। वो अपने होटल रूम में आए, शावर लिया, बाहर आके अपने आप को शीशे में देखा तो पेट लटका हुआ था। तो मतलब फिटनेस के मसले थे इंडियन टीम के, फील्डिंग के मसले थे। अगर कोई एक अच्छा फील्डर मुझे, जिसको मेरा शुरू से बड़ा फेवरेट फील्डर वो बंदा रहा है, मोहम्मद कैफ। बहुत अच्छा फील्डर था। ड्रेविड वगैरह भी अच्छे फील्डर थे, लेकिन मोहम्मद कैफ का एक डिफरेंट लेवल था। लेकिन उनके अलावा ठीक है, बाद में रायना आ गए, लेकिन उस दौर में शायद कैफ ही था, अर्ली 2000 में उसके बाद। सो मैं ये सोच रहा हूं कि कितना क्रेडिट जाता है MS धोनी को इस चीज का, जिन्होंने बुनियाद रखी कि यार हम फिटनेस इंप्रूव करेंगे। आपको MS धोनी की मूवी याद होगी जिसमें ऑब्वियसली MS धोनी की कही गई काफी बातें स्क्रिप्ट में लिख के लोगों को दिखाया गया। उसमें जब टीम मीटिंग हो रही थी तो MS धोनी ने यही कहा कि हमें 2-3 प्लेयर्स को बाहर निकालना पड़ेगा, दे आर नॉट फिट इनफ, वो फील्डिंग में रन्स लीक करते हैं। तो आपको वो चीज इंडिकेट करती है कि कितनी सफाई के साथ MS धोनी ने जो फील्डिंग में रन्स लीक करते थे उनको साइडलाइन किया, और वो कल्चर नेक्स्ट लेवल ले गए हमारे चीकू भाई। विराट कोहली वो पौधा है जो अब दरख्त बन चुका है, और उस दरख्त के नीचे कई प्लेयर आने वाले कई साल तक बैठ के उसका साया लेंगे। विराट कोहली जो एक फिटनेस का कल्चर इंडियन टीम में लेके आया है, जो एक अग्रेशन लेके आया है, स्पेशली टेस्ट साइड के अंदर जहां MS धोनी इतने सक्सेसफुल नहीं थे, और विराट वहां से उस चीज को आगे लेके गए। यहां पे अगेन मुझे एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू याद आता है, हर्षा भोगले का ही वो इंटरव्यू है जिसमें उनसे क्वेश्चन हुआ कि इंडिया का फेवरेट कैप्टन आपका कौन सा है। और मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर जवाब कोई हो सकता है। मैं खुद बड़ा तवक्को कर रहा था कि इस सवाल के जवाब में हर्षा कोई क्रिकेटर का नाम भी बताएंगे, लेकिन उन्होंने किसी एक क्रिकेटर का नाम नहीं बताया। उन्होंने यही कहा कि देखें, हर दौर में, हर टेन्योर में वक्त की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। किसी टाइम पे इंडियन टीम को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो सौरव गांगुली जैसा ही हो, जिसने भारत को घर से बाहर जीतने का यकीन दिलाया कि हम जीत सकते हैं। उसके बाद इंडियन टीम को एक लीडर चाहिए था MS धोनी जैसा। वक्त की रिक्वायरमेंट थी। टेस्ट में इंडिया अच्छा नहीं कर रही थी, अग्रेशन उस तरह से नहीं फील्ड पे दिखाते थे ज्यादा। कोहली आ गए। कोहली अनफॉर्चुनेटली, सारी दुनिया की ख्वाहिश थी कि ग्रेटेस्ट प्लेयर है, ट्रॉफी उठाए, नहीं उठा सका, वक्त की रिक्वायरमेंट थी, रोहित शर्मा आ गए। तो आपको टाइम टू टाइम वक्त ऐसे प्लेयर डिमांड करता है कि जो कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, और इंडिया को फॉर्चुनेटली वो लीडर मिले हैं। कैप्टन और लीडर में बड़ा फर्क है। सो इंडिया को वो लीडर मिले, और इसमें BCCI को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन किए हैं। अब मिसाल के तौर पे ODI वर्ल्ड कप से पहले आप चले जाएं, जहां पे रोहित शर्मा के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था T20 में। मतलब 2022 का T20 वर्ल्ड कप विराट और रोहित के लिए एक नाइटमेयर था, जहां इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हरा दिया। फिर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, वो उससे बड़ा नाइटमेयर था। तो कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन BCCI ने कॉल ली कि जी ODI वर्ल्ड कप में कॉमन सेंस यूज की कि पावर प्ले में रोहित शर्मा बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, इसको यूटिलाइज करेंगे। बहती गंगा में हाथ धो लेना, डूबते को तिनके का सहारा, पता नहीं इस मोमेंट पे कौन सी एग्जांपल ठीक है, लेकिन
जाते जाते उन्होंने रोहित शर्मा से पावर प्ले का फायदा उठा लिया कि यार ये बंदा हमें लेके जाएगा आगे, पावर प्ले ये अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा। हालांकि यशस्वी के बारे में हमेशा मैं कहता हूं, वो हमेशा तकरीबन हर चौथी बॉल पे चौका लगाता है टी20 में। इनके बावजूद उन्होंने विराट और रोहित को बैक किया। विराट का वर्ल्ड कप फाइनल के अलावा बहुत ही खराब किया, रोहित आपको नजर आया? यानी वो एक डिसीजन जो बीसीसीआई ने किया अपने कप्तान को बैक करने का, उसने काम किया। सो बीसीसीआई को भी इसमें बहुत क्रेडिट जाता है। तो मैं कंपैरिजन कर रहा था कि कितना कुछ चेंज हो गया। साइमंड्स का वो इंटरव्यू जिसमें वो 90% इंडियन प्लेयर्स को लेजी कह रहा है, और आज इंडिया की टीम दुनिया में मेरे ख्याल से तो फील्डिंग के मामले में पहले नंबर पे है। पहले पे नहीं होगी तो शायद दूसरे नंबर पे होगी, बट दे आर द टॉप फील्डिंग साइड इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका क्रेडिट आप किसी एक बंदे को नहीं देंगे, ये 3-4 लोगों को देंगे जिन्होंने टाइम टू टाइम इंडियन टीम को सर्व किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और आपने मुझे कोई 3 फील्डर बताने हैं जो आपके फेवरेट फील्डर हैं। इस टीम के भी हो सकते हैं, जडेजा का नाम डेफिनेटली उसमें आ सकता है, सुरेश रैना का भी नाम आ सकता है। आपने मुझे कोई 3 फील्डर बताने हैं जो आपके फेवरेट फील्डर हैं पिछले 20 साल में, कि यार ये बेहतरीन इंडिया के 3 फील्डर थे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लाजमी बता सकते हैं। यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोहम्मद फुरकान भट्टी के नाम से मेरा चैनल है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, Furkan013 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। विश यू ए वेरी हैप्पी एंड हेल्दी गुड मॉर्निंग।